एक्चुअली अरविंद सर का इस्तीफा देना चुनाव पे बहुत पॉजिटिव असर लेके आया है। तो मैं तो अभी भी यही चाहती हूँ कि लोग अगर उन्हें समर्थन दें, हम में विश्वास दें, तो हम उन्हें हरियाणा लेके आए। हरियाणा लेकर आए मींस वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने। ऐसी हमारी ख्वाहिश है, ऐसी लोगों की ख्वाहिश है। शायद लोगों को उतना मौका ही नहीं दिया हमें समर्थन देने का जितना वो देना चाहते हैं। ये प्रॉबेबली मेरा पहला ऐसा एरिया है जहाँ पे वुमेन टीम है ही नहीं पॉलिटिकल। दोनों प्रत्याशी जिनको सो कॉल्ड दो परिवार जिनको यहाँ माना जाता है कि लोग चाहते हैं उनको सत्ता में लाना, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं गांव-गांव गली-गली जा रही हूँ, लोग नहीं चाहते हैं उनको। आई थिंक कांग्रेस इज द बेटर ऑफ द टू इविल्स इज ऑल वी कैन से। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं। नूह से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी राबिया किदवई जी हमारे साथ हैं। राबिया जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा आपकी, क्योंकि एक महिला का इस तरह से चुनाव में उतरना, वो भी नूह में, किस तरह से आप देखती हैं और ये कमाल कैसे कर पाई आप? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे चैनल पे बुलाने के लिए। और पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही थी कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ से पहली महिला प्रत्याशी हूँ, तो उसकी भी मुझे बहुत बहुत खुशी है। यहाँ के लोगों में भी मैंने बहुत खुशी देखी, बहुत हर्ष उल्लास देखा। मुझे यहाँ पे सब लोगों ने बहुत वेलकम किया, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी, खासतौर पे हमारी पार्टी की भी और नूह की जनता की। और ये कमाल तो देखिए करने वाला ऊपर वाला है। हम लोगों का तो बस फर्ज बनता है कि हम जो कुछ भी जिम्मेदारी हमें दी जाए उसको अच्छे से निभाएं। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊं। जी, आम आदमी पार्टी ने आपको चुना या आपने आम आदमी पार्टी को चुना, कैसे हुआ? आई आई थिंक बोथ वेज, उन्होंने भी मुझे चुना, मैंने भी उनको चुना। कोई भी टीम वर्क या कोई भी सांठ गांठ जो है वो एक तरफा नहीं होती है। तो पार्टी ने भी बहुत इसमें मुझे सहयोग दिया है और मैंने भी उनके साथ जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ वो सब अपना फर्ज अच्छे से निभा रही हूँ। लेकिन आपको लग रहा है कि हरियाणा में जहां पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई होती रही है अब तक, और हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा दोनों बराबर की टक्कर पर 5-5 सीटें जीत कर आए, आम आदमी पार्टी का कोई स्पेस है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का यहाँ बहुत स्पेस है। रीजन बीइंग कि लोग बदलाव चाहते हैं और जितना भी मैंने अभी तक नोटिस किया, हम लोगों ने शायद लोगों को उतना मौका ही नहीं दिया हमें समर्थन देने का जितना वो देना चाहते हैं। तो इसमें मैं ये कहूंगी कि हमें लोगों पे थोड़ा और विश्वास करना चाहिए। जब से मैं यहाँ पिछले 3 महीने से आ रही हूँ, खास तौर पे पिछले 10, 12, 13 दिन से यहाँ पे लोग हमारे लिए बहुत उत्सुक हैं। वो हमें चाहते हैं कि हम यहाँ आए। हम उन तक उतना शायद पहुंच नहीं पा रहे जितनी उनको जरूरत है। क्या चुनौतियां पेश आ रही हैं, मतलब दिक्कतें हो रही होंगी नूह जैसे इलाके में जो हिंसा की चपेट में भी रहा है, क्या चुनौतियां? आई वुड से फर्स्टली एज अ वुमन फॉर श्योर पॉलिटिक्स में बहुत डिफिकल्टीज हैं, स्पेशली इस इलाके में जहां और औरतें जनरली इन्वॉल्व नहीं हैं। ये प्रॉबेबली मेरा पहला ऐसा एरिया है जहां पे वुमेन टीम है ही नहीं पॉलिटिकल। सो वो मेरी सबसे पहली चुनौती है कि मैं एज अ वुमन मैं कितना किस तरीके से एज अ कैंडिडेट काम कर पाऊं यहाँ। और लोगों को भी जो यहाँ के मेन हैं उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर पाऊं, वो सबसे पहली चुनौती है। दूसरी डेफिनेटली ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, अर्बनाइजेशन जैसा ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, इवन दो ये सोना से हार्डली हाफ एन आवर दूर है और गुड़गांव से भी मान लीजिए 1 घंटा दूर है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारे यूटिलिटी वाइज और रिसोर्सेज वाइज जो हमें सबसे ज्यादा यहाँ डिफिकल्टी हो रही है। सड़कों का बहुत बुरा बुरा हाल है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ। और जो दूसरे प्रत्याशी हैं, क्या वो चैलेंज है आपके लिए? नहीं, वो मेरे लिए चैलेंज नहीं है बिल्कुल भी। दोनों प्रत्याशी जिनको सो कॉल्ड दो परिवार जिनको यहाँ माना जाता है कि लोग चाहते हैं उनको सत्ता में लाना, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं गांव-गांव गली-गली जा रही हूँ, लोग नहीं चाहते हैं उनको। लेकिन उनके समर्थन को हमें थोड़ा और समय देना चाहिए था कि हम उनका भरोसा जीत पाते, उनसे उन तक ठीक तरीके से पहुंच पाते, तो शायद इस चुनाव में भी हम ही यहाँ से विजयी होके जाते। अच्छा राबिया जी, ये जो हरियाणा इलेक्शन हो रहा है, खास तौर पे नूह इलाके में अगर मैं बात करूं, किन मुद्दों पर हो रहा है? जनता किन मुद्दों पर वोट करने जाएगी आगामी 5 तारीख को? देखिए, मुद्दे तो एक्चुअल जो हैं यहाँ वो विकास के हैं। मगर इस चुनाव में जैसे मैंने कहा कि शायद हम उतना पहुंच ही नहीं पाए लोगों तक जितना हमें पहुंचना चाहिए था। हमारी अपनी जिस जिस समय हम यहाँ पहुंचे, जिस तरीके से हमने आउटरीच प्रोग्राम किया,
तो इस बार शायद अभी चुनाव जो है वो मुद्दा ये है कि किसके साथ जनता यहाँ की अपने आप को महफूज फील करती है, सेफ फील करती है। लेकिन यहाँ की जनता बहुत अवेयर है, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं और जो औरतें हैं, इवन गांव की, वो भी ये समझते हैं कि अरविंद जी के जो प्रोग्राम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो यहाँ अच्छे से लाए जा सकते हैं। तो लोगों को मालूम है कि विकास की ही राजनीति होनी चाहिए। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उन तक पहुंचे। अच्छा, एक तरफ आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, घोटाले के आरोप लगे हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा भी दे दिया है, तो क्या ये पूरा जो प्रकरण हुआ है ये चुनाव पर कोई असर डालेगा हरियाणा के? एक्चुअली अरविंद सर का इस्तीफा देना चुनाव पे बहुत पॉजिटिव असर लेके आया है, बहुत अच्छा इससे मैसेज गया है। लोग इस बात को समझते हैं कि हम लोगों को कुर्सी से कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, हम जेन्युइन काम करना चाहते हैं, हम उस तरीके की राजनीति सियासत नहीं करना चाहते जैसी और पार्टीज कर रही हैं, जैसे और कैंडिडेट्स कर रहे हैं। तो वो तो बहुत अच्छा मैसेज गया है। दूसरा ये कि हरियाणा में ही हरियाणा के ही वो हैं, हरियाणा से ही वो दिल्ली आए थे, हम उन्हें हरियाणा लाना चाहते हैं। तो मैं तो अभी भी यही चाहती हूँ कि लोग अगर उन्हें समर्थन दें, हम में विश्वास दें, तो हम उन्हें हरियाणा लेके आए। हरियाणा लेकर आए मींस वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने? ऐसी हमारी ख्वाहिश है, ऐसी लोगों की ख्वाहिश है। दोनों तरफ हमारे पंजाब और दिल्ली में हमारी ऑलरेडी सरकार है, हरियाणा में भी हमारी सरकार हो जाए और उसमें अगर अरविंद सर हमें यहाँ आ जाएं तो बहुत बेहतर यहाँ के लोगों के लिए भी होगा और हमारे लिए भी होगा। अच्छा, क्या इसको लेकर संगठन में बातचीत हुई है, पार्टी के अंदर बातचीत होती है क्या? बातचीत तो डेफिनेटली होती है, हम लोगों की ख्वाहिश है सबकी अरविंद सर को यहाँ लाना। और हमारी ही एकलौती शायद ऐसी पार्टी है जो आतिशी मैम जैसे कैंडिडेट को सीएम बनाती है, मेरे जैसे कैंडिडेट को यहाँ भेजती है, पहली महिला प्रत्याशी को। तो हमारी पार्टी तो वैसे भी बैरियर्स ब्रेक करने के लिए हम पायनियर्स हैं, तो हम वो करते हैं जो और कोई नहीं करता है। तो हम चाहते हैं, डेफिनेटली हमारी ख्वाहिश है एज वर्कर्स, एज लीडर्स, एज पार्ट ऑफ द टीम, कि वो यहाँ आए। अच्छा, बीजेपी के कार्यकाल को किस तरह से आम आदमी पार्टी देखती है या फिर आप देखती हैं? बीजेपी के कार्यकाल में देखिए बहुत सारे मुद्दे यहाँ स्पेशली हरियाणा में जो मैंने देखा वो एड्रेस ही नहीं हुए, विकास के एड्रेस नहीं हुए। बेसिक मूल सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, ये लोग नहीं अभी तक निपटा पा रहे हैं, तो आगे तो कोई बात करना ही बेकार है। आई थिंक बीजेपी ने हरियाणा में सबसे कम तवज्जो दी है, कम से कम अटेंशन दी है, प्रॉबेबली और जगहों पे ज्यादा दी है। तो यहाँ पे तो लोग उनसे बहुत परेशान हैं, बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी है। और मैं स्पेशली बीजेपी को इस तरीके से देखती हूँ कि वो लोग विकास की राजनीति कभी नहीं कर सकते, प्रोग्रेसिव राजनीति नहीं कर सकते, फ्यूचर का नहीं वो सोचते हैं कि अगले 5, 10, 20 साल किस डायरेक्शन में उनको इंडिया को लेके जाना है। तो उनको तो हमें बिल्कुल हटा देना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस को किस तरह से देखती है आम आदमी पार्टी? इंडिया गठबंधन में शामिल थे आप, फिर आप हरियाणा इलेक्शन आया तो आप अलग अलग हो गए, मतलब क्या चल क्या रहा है दोनों के बीच में? I think Congress is the better of the two evils is all we can say at the moment, क्योंकि between बीजेपी एंड कांग्रेस अगर हमें एक को चुनना पड़े तो शायद कांग्रेस बेहतर विकल्प है। लेकिन सर्टनली लोग ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी की नीतियां, आम आदमी पार्टी के विधायक बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और एक पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करते हैं, लोगों के खिदमत गुजार की तरह काम करते हैं, वो तो कांग्रेस भी नहीं कर सकती है। तो जैसे मैंने कहा मल्टीपल टाइम्स के हम शायद उतना पहुंच ही नहीं पाए लोगों तक जितना हमें पहुंचना चाहिए था। तो ये हमें सोचना चाहिए थोड़ा सा, वरना लोग तो हमारे लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, हमें चाहते हैं। हमें उनको ये आश्वासन देना है कि वो हमें लेके आएंगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी भले ही अभी गठबंधन में नहीं है कांग्रेस के साथ में, प्री पोल अलायंस नहीं है, क्या पोस्ट पोल अलायंस अगर कुछ बनता है, ऐसा आंकड़े ऐसे आते हैं, तो क्या कोई संभावना बनती है? देखिए ये तो थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, बिकॉज प्री पोल जिस तरीके से सिचुएशन रही वो हम लोग उससे बिल्कुल खुश नहीं हैं और उसकी वजह से हमें कुछ चीजों में नुकसान भी हुआ। तो ये हमें सोच समझ के फैसला करना चाहिए, इस पे तो पूरी पार्टी ही कोई फैसला लेगी। और मेरी निजी राय इसमें सिर्फ ये है कि अगर हरियाणा के हित में हो और हरियाणा के लोगों के हित में हो तो हमें हर फैसला लेना चाहिए जो जरूरी है। अच्छा, आपके क्या वादे हैं नूह की जनता के साथ, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है या फिर आपका भी कुछ है योगदान जिसको लेकर दूसरे उम्मीदवारों को ना चुनकर नूह की जनता आपको वोट करे? जी नहीं, मेरे भी हैं डेफिनेटली। जो 5 गारंटियां अरविंद सर की हैं, 24 घंटे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
और बेरोजगारी भत्ता वो तो है ही। उसके अलावा मैं यहाँ पे मेट्रो रेल लाना चाहती हूँ। हम बहुत करीब हैं दिल्ली से, मुझे लगता है यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है। मेट्रो रेल एज वेल एज ट्रेन, रेल गाड़ियां भी यहाँ पे उतने अच्छे से कनेक्टेड नहीं है। तो ये दो चीजें मेरी तरफ से हैं। इसके अलावा मैं एक यूनिवर्सिटी यहाँ लाना चाहती हूँ, कोई उद्योग फैक्ट्री यहाँ लाना चाहती हूँ कि लोगों को कारोबार मिले। यहाँ जमीनें सस्ती हैं और काफी जमीन यहाँ ऐसी है जिसके ऊपर फैक्ट्री लगाई जा सकती है, पर लोगों का कुछ जुड़ाव नहीं हो पाता इस मेवात के एरिया से, तो वो नजरिया बदलने की जरूरत है। और उसके अलावा यहाँ हैवी व्हीकल लाइसेंसेस के बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, तो उस प्रोसेस को भी आसान किया जाए। तो ये 5-6 वादे मेरे अपनी तरफ से। और महिलाओं को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि आप पहली महिला उम्मीदवार भी हैं। जिस तरह से जिस इलाके से आप इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो महिलाओं को लेकर कोई वादा? बिल्कुल, महिलाओं को लेके मेरे 2 वायदे हैं। पहला उनकी शिक्षा को और दूसरा उनकी आर्थिक समृद्धि को, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। मुझे लगता है यहाँ की महिलाएं डेफिनेटली एम्पावर्ड हैं, उनको सिर्फ रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं जो उन्हें जरूरत है, तो उनको वो मौका दिया जाए। स्कूल्स, कॉलेजेस उस तरीके के बनाए जाएं जहां महिला आ सके। उसमें पहला कदम मैंने ये उठाया, मेरे खुद के पॉलिटिकल ऑफिस में, मेरे खुद के चुनावी कार्यालयों में, सब जगह हमने शौचालय की ऐसी सुविधाएं रखी हैं कि महिलाएं बाहर आने लगी, हमारे कार्यालय आने लगी। जब ये कार्यालय मैंने शुरू किया था तो यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे कहा था, मैम महिलाएं कभी कार्यालय नहीं आती हैं, मैम महिलाएं पॉलिटिकल कैंपेन में नहीं आती हैं। एंड आई अश्योर यू कि हमारे पॉलिटिकल कैंपेन में भी जब से महिलाओं ने मुझे देखना शुरू किया है, वो उसमें हिस्सा ले रही हैं, कार्यालय भी आ रही हैं। तो हमें उस तरीके की सुविधाएं देनी पड़ेंगी कि वो आ सकें और उनको आसानी हो। अच्छा, महिलाओं का जिक्र हो रहा है तो शैलजा कुमारी का भी बहुत जिक्र हरियाणा इलेक्शन में हुआ है, तो राबिया जी उनको किस तरह से देखती हैं? See, personally as a woman, I feel very inspired by her. मैं भी एक महिला नेता हूँ, वो भी एक महिला नेता है, तो उस नाते मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उनको बहुत पसंद भी करती हूँ, वो मेरी इंस्पिरेशन भी हैं। और अदरवाइज वो उनकी पर्सनल निजी राय है कि वो किस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। उनकी पार्टी से शायद मैं उतना फिलहाल सहमत नहीं हूँ। कुछ फैसले उनकी पार्टी जिस तरीके से कर रही है वो वही पुराने पेट्रियार्कल मेल डोमिनेटेड तरीके से कर रहे हैं, वही जातिवाद के फैसलों के हिसाब से कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि कांग्रेस को शैलजा मैम को शायद और बेहतर सम्मान देना चाहिए। और जो शैलजा बनाम हुड्डा फैमिली की जो लड़ाई है उसको किस तरह से देखती हैं आप? जैसे मैंने कहा, मैं एक महिला नेता होने के नाते हमेशा एक महिला नेता को ही शायद ज्यादा समर्थन करूंगी। ऑल्सो मुझे लगता है कि शायद उनकी नीतियां विकास की तरफ ज्यादा हों बाकी लोगों के कंपैरिजन में। बाकी लोग शायद अभी भी जातिवाद पे ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। चलिए राबिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। शुभकामनाएं अभी से। अब वो तो नूह की जनता तय करेगी कि आप जीते या फिर आपको और अभी वहां पर काम करने की जरूरत है, लेकिन मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।